दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। चारों ओर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी किसी देश की हिम्मत नहीं है कि इसे छेड़ दे। आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के संस्थापक प्रथम प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियल एक नास्तिक थे। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी राज्य है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया है। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा दुनिया में इकलौती ऐसी भाषा है जिसको पुनर्जन्म मिला है। हिब्रू और अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की फौज में महिलाएं भी भर्ती होती हैं। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके क्षेत्र में 21वीं सदी में 20वीं सदी की तुलना में सबसे अधिक वृक्ष थे। इजराइल इतना छोटा देश है कि इसके पूर्व छोर से पश्चिम छोर तक भाग कर जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ दौड़ने में केवल 9 दिन। इजराइल की वायुसेना दुनिया में चौथे नंबर की वायुसेना है। ये किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही इससे आगे है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इजरायली बैंक द्वारा जारी नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था। यही नहीं, पहली वॉइस मेल तकनीक इजराइल में ही विकसित की गई थी। इजराइल में तय वजन से कम वजन होने पर किसी भी सुंदरी को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब कम वजन बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल के सभी स्टूडेंट्स चाहे लड़का हो या फिर लड़की, उनको हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक यरूशलेम को 2 बार बुरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। 23 बार घेरा गया, 52 बार इस पर हमले हुए और 44 बार इस पर जीत हासिल की गई है। दुनिया में जो भी यहूदी है जिनकी उम्र 18 से 26 साल की है वो इजराइल में निःशुल्क 10 दिन की यात्रा कर सकता है। युद्ध में इजराइल का कोई भी मुकाबला नहीं है। जैसे हमने बताया, एक बार 7 देश एक साथ मिलकर कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और बचा कुचा विवादित क्षेत्र भी इजराइल ने हथिया लिया था। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल के पास प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने ये पेशकश ये कहकर ठुकरा दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण ये है कि आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे और इजराइल भी एक यहूदी देश है। इजराइल में रविवार के दिन नाक साफ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आप पर मामला दर्ज किया जा सकता है। दुनिया में पहला एंटीवायरस सबसे पहले 1979 में इजराइल में बना। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में ही बनाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी और मलेशियन लोगों के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैध है सिवाय इजराइल के। इजराइल के कृषि उत्पादों में 25 साल में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि पानी का इस्तेमाल जितना किया जाता था उतना ही अब भी किया जा रहा है। इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। खाद्य पदार्थ के मामले में इजराइल लगभग आत्मनिर्भर है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इजराइल में तैयार हुई है जो 4.76 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी है। जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को खुद फोन करके कहा था कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद को पूरी छूट दे दी और कहा इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको जिंदा नहीं रहने देना है। इजराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाइयां लड़ चुका है जिसमें अधिकांश में उसने जीत हासिल की है। इजराइल दुनिया में जीडीपी के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करता है। इजराइल में यहूदी सूअर नहीं पाल सकते, ये कानूनन जुर्म है। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पानी गर्म करने में होता है। शिक्षा की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक विश्वविद्यालय इजराइल में हैं। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी में 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। यहाँ किताबों के मामले में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती है।
इसराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहर 9/11 की याद में एक स्मारक बना है। इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अवशेषों से ही बनाया गया है। इजरायली मीडिया को मिडिल ईस्ट देशों की तुलना में सर्वाधिक स्वतंत्रता हासिल है। इसराइल दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा मीडिया कवरेज पाता है। इसराइल जैसे छोटे देश में 37 राजनीतिक पार्टियों ने सन 2013 के चुनाव में हिस्सा लिया था। इसराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार हासिल है। इसराइल हीरो की होलसेल व्यवसाय का केंद्र है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। इसराइल में 137 ऑफिशियल बीच है, जबकि इसराइल के पास महज 273 किलोमीटर समुद्री तट है। इसराइल व्यावसायिक दृष्टि से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसराइल में 3000 से अधिक हाईटेक कंपनी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसराइल दुनिया में सर्वाधिक शरणार्थियों को आश्रय देने वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को जन्म लेते ही इसराइल की नागरिकता मिल जाती है और वो जब चाहे वहां बस सकता है। कहते हैं कि यरूशलेम लक्षण नाम की एक बीमारी होती है। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो राजधानी यरूशलेम घूमने के बाद लग जाती है। यरूशलेम में हर साल 1000 से भी ज्यादा खत भगवान के नाम पर पहुंचते हैं। इसराइल कभी किसी देश या संगठन को ये नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए, बल्कि इसराइल कहता है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। 1963 में इसराइल में एक डिब्बा मिला था जिसमें 200 साल पुराने बीज थे। इसे 2005 में बोया गया तो वो पेड़ उगा जो कि 2 सदी पहले ही विलुप्त हो चुका था। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह इसराइल का भी कोई लिखित संविधान नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ यही 3 ऐसे देश है जहां लिखित संविधान नहीं है। इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर है क्योंकि सरकार हर किताब को मुहैया कराती है। इसराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जेविश नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रखी जाती है। रॉबर्ट एफ कैनेडी को एक फिलिस्तीनी द्वारा गोली मार दी गई थी क्योंकि वो इसराइल का समर्थन मजबूती से करते थे। एक बार में सबसे ज्यादा 1088 पैसेंजर्स को ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसराइल के राष्ट्रीय एयरलाइन के नाम पर है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे पहली पेंटियम चिप इसराइल में ही बनाई गई थी। सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइल की जनसंख्या न्यूयॉर्क के आधी जनसंख्या के बराबर है। इसराइल का कुल क्षेत्रफल इतना है कि 3 इसराइल मिलकर भी राजस्थान जितने नहीं हो सकते। प्रलय के दौरान एक मुस्लिम परिवार ने यहूदियों को बचाया था, जिसके बाद बोर्शिया में नरसंहार के दौरान इसराइल ने उनकी रक्षा की और उन्हें यहूदी धर्म में परिवर्तित कर लिया। इसराइल देश का एक यहूदी संप्रदाय नेतृत्वकर्ता फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इसराइल को शांतिपूर्ण निराकरण के लिए कहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इसराइल हमें कमेंट करके जरूर बताना और क्या आप कभी इसराइल गए हैं ये भी बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।